प्रतिभा सिंह हो, विधायकों को उकसाया उन्होंने पहले, उसके बाद वो अपने आप पलट गए, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अगर कोई सबसे बड़ा पलटू राम है हिमाचल के इतिहास में तो वो जयराम जी है। मैंने अभी पहले भी कहा कि मैं हिमाचल से इकलौता राजनेता था जिसे विपक्ष में होने के बावजूद भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, और सब अटकलों के बावजूद मैं 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए अपने वादे अनुसार मंडी से, शिमला से अयोध्या गया और वहाँ पर उनका आशीर्वाद लिया। इसलिए मुझे जयराम जी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कितने फैसले, कितने निर्णय जब मुख्यमंत्री थे सुबह फैसला लेते थे, शाम को उस फैसले से पलट जाते थे। उनकी सरकार में क्या क्या कांड हुए हैं, अगर मैं उन चीज़ों पे बोलना शुरू हो गया तो जयराम जी को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा अभी बात करना नहीं चाहता हूँ। जहाँ तक विधायकों की बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल में इस तरीके की बातें हुई, हिमाचल में इस तरीके के विधायक गए, और क्या कारण से गए हैं ये वो वही बेहतर जानते होंगे। मगर निश्चित तौर से हाँ, हमने उनको मनाने की ज़रूर बात करी, क्योंकि मुझे ये जिम्मेवारी दी गई थी कि उनसे जाकर मिले। मैं मिला और उनकी बात हमने दिल्ली रखी और दिल्ली की बात हमने उनके पास रखी। और निश्चित तौर से वो, क्योंकि हमारे सहयोगी रहे हैं, तो एक आदान प्रदान विचारों का सबके साथ रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जहाँ तक राजनीतिक विचारधारा की बात है, राजनीतिक सोच की बात है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ाई लड़ना, ये हमारी दायित्व बनता है। इसलिए मुझे हिमाचल के सबसे बड़े पलटू राम से तो कम से कम सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है नहीं। सर, मंडी संसदीय क्षेत्र से आपको आपका जिम्मेदारी नाम देने की बात चर्चाओं में चल कही रहा जा रही है। है, क्या नहीं, देखेंगे। देखिए, अभी ऐसा है कि बैठक हुई है, सकारात्मक चर्चा हुई है दिल्ली में, सभी नेताओं ने की है, और सभी सीटों के ऊपर, मंडी नहीं, शिमला भी, कांगड़ा भी, हमीरपुर भी और मंडी भी, और सभी जो हमारे जो लोकसभा के साथ विधानसभा की सीटें हैं उनके ऊपर भी चर्चा हुई है, और सब पे सबसे मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए इसके ऊपर बात हुई है। तो ये आने वाले समय में इसके ऊपर चर्चा होगी, पार्टी करेगी, और जैसा पार्टी फैसला लेती है उस पर हम पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मैं हमेशा फ्रंट फुट पे रहकर लड़ाई लड़ने में विश्वास रखता हूँ। मुद्दों के ऊपर बात करता हूँ, जो काम हमने किए हैं उसको भी लोगों के बीच रखेंगे, पूरी मजबूती के साथ रखेंगे। केंद्र से हम कितना सहयोग लेकर आए, 4,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए हम लेकर आए, वो भी बात रखी जाएगी। आपदा के समय में क्या क्या हमारा रोल रहा, कितने हमने सड़कें खुलवाई, कितनी नई मशीनें लगाई, कितने हमने जो है टेंडर लगवाए, कितने हमने जो है बागवानों के लिए सड़कों को खोला, कितने ब्रिजेस लगाए गए, रिकॉर्ड समय के अंदर ब्रिजेस को लगाया गया। खास करके मंडी संसदीय क्षेत्र में, पतलीकुल में, सेंज में, बंजार में, आनी में, इन चीज़ों को रखा जाएगा। मंडी के अंदर जो हमने पंचवक्त्र मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ पे मैंने दौरा किया, वहाँ पे हमने रेस्टोरेशन का कार्य शुरू किया। इन सब चीज़ों को रखा जाएगा। और जो उस समय की प्रत्याशी थी, जो अभी प्रत्याशी है भाजपा की, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि आप इस समय जब पूरा हिमाचल कहर के अंदर था, हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा थी, उस समय आप कहाँ थी, और आज हिमाचल की बेटी बनकर हिमाचल में आ गई हैं। केवल आप ही हिमाचल की बेटी नहीं है, हिमाचल में और भी ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है, चाहे वो फिल्मी जगत में किया है, चाहे वो खेल जगत में किया है, चाहे वो एज एक जज के रूप में किया है, अधिकारियों के रूप में किया है। हर फील्ड में हिमाचल की बेटियों ने हिमाचल का नाम रोशन किया है। तो उसमें केवल एक कंगना रनौत ही नहीं है, बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिन पे हमें गर्व है। कंगना जी पे भी हमें अभिनेत्री के रूप में गर्व है, हम उनका मान सम्मान करते हैं। मगर जब वो मैदान में उतरेगी और सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करी जाएगी, तो वो, अगर वो ये सोच रही हैं कि उनसे कठिन सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो वो जो है एक भूल में है। और जब वो वापस अभी बम्बई गई हैं कुछ दिन के आराम करने के लिए, मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा कि हिमाचल का इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़कर वापस आए, क्योंकि आपकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। सर, कंगना रनौत बोली है गलत प्रचार किया जा रहा है, मेरा अफवाहें फैलाई जा रही है, इस बारे ऐसे आपके द्वारा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट। देखिए, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मैंने तो केवल ये कहा कि एक प्रत्याशी है जो इस तरीके की बातें हैं, और जो वो प्रत्याशी उन्होंने खुद स्वीकारा है। उन्होंने खुद कई नेशनल जो ये होते हैं, कई डिबेट्स होते हैं, और कई आपके जो टॉक शोज होते हैं बॉलीवुड में,
करण जौहर जो एक बड़े फेमस उनका आता है कॉफ़ी विद करण है, और भी ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स आते हैं, वहाँ पर उन्होंने खुद इस बात को स्वीकारा है कि मैं एक समय में जो है वो करती थी, बीफ खाती थी और ये सब चीज़ें हैं। तो आज उस चीज़ पे मुकर जाना, मैं समझता हूँ कि वो तो अपनी बात को काट रही हैं। पर मैंने ये कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें चुनावों में चलने वाली नहीं है। हम चुनावों को मुद्दों के ऊपर लड़ेंगे, जो वहाँ के तथ्य हैं, जो वहाँ पे विकासात्मक कार्य हैं, लोगों के मुद्दे हैं, उसके ऊपर लड़े जाएंगे। इन तरीकों की चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं होगी। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक अभी भी उनके संपर्क में है, क्या मानते हैं? देखिए, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। कांग्रेस की सरकार चलनी है, 5 साल पूरी मजबूती से चलनी है, ठोक बजाकर चलनी है, और जो उपचुनाव होने हैं उसमें भी हम जीतेंगे बहुमत के साथ। हमको तो केवल एक विधायक चाहिए जीतने के लिए, सरकार के उसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। उनको 9 चाहिए, उनको 8 चाहिए, 6 चाहिए। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि हम जीतेंगे और सरकार भी चलेगी, हम लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से आगे बढ़ेगी।